तो इस वक्त सारे देश में चर्चा में या कंट्रोवर्सी में अगर कोई मुद्दा है तो वो है सनातन को लेकर तनातनी। देश की सियासत में आया उबाल इस पर थम ही नहीं रहा। सनातन के खिलाफ दक्षिण भारत के नेताओं की बयानबाजी से विवाद शुरू हुआ और अब चिंगारी शोला बन चुकी। बात आंख निकालने और जुबान खींचने तक तो आ ही चुकी थी जी। अब विवाद को तूल देने वाली दक्षिण भारतीय पार्टी डीएमके के एक और मंत्री ने अपने बयान से सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் மென்மையாகத்தான் சொன்னார். மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கு டெங்குக்கு சோசியல் சிக்மா இல்ல, ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। अब फिर कैसे भारत गुलाम हो जाता है, का प्रयास कर रहा है निर्माण। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन से शुरू हुआ सनातन के खिलाफ बयानबाजी का यह सिलसिला थम नहीं रहा है। बयानों के इस आग में घी डालने का काम किया है डीएमके के एक और बड़े नेता पोन मुदी ने। पोन मुदी ने तो इंडिया डॉट के गठन का उद्देश्य ही सनातन के खिलाफ हुई लामबंदी बता दिया। सनातन எதிர்ப்பு கொள்கை இந்தியா என்ற இங்க எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை। डीएमके के मंत्री के इस बयान ने सनातन के खिलाफ चल रही बयानबाजी से बैकफुट पर आए विपक्षी गठबंधन इंडिया डॉट को मुश्किलों में तो डाल ही दिया, साथ ही भाजपा को और हमलावर होने का मौका दे दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके राहुल की मोहब्बत के दुकान पर तंज कसा, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता रविशंकर ने इंडिया को चौतरफा घेर लिया। और अब तो हम बार बार कहेंगे घमंडिया गठबंधन घमंडिया स्वभाव से है और भारत को बदनाम करने की ठेकेदारी उन्होंने ले रखी है, ये तो स्पष्ट हो रहा है। भारत वही होगा जो हम सोचेंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही नाम दिया गया है और अपने आचरण से वो रोज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उनके अंदर अहंकार की पराकाष्ठा। इसलिए फिर पूछता हूं, सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। सैकड़ों वर्षों के इस्लामिक और मुगल काल में तो सनातन की जड़ें कमजोर हो नहीं पाई। सैकड़ों साल के अंग्रेजों के शासन काल में तो सनातन की मजबूत नींव हिल नहीं सकी। ये लोग क्या है? सनातन की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलने की मिली छूट के बाद कुछ भाजपा के मंत्री तो इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने जुबान खींचने और आंख निकाल लेने की चेतावनी तक दे दी। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, वो उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। इंडिया, ये तो तमिलनाडु के नहीं, इंडिया अलायंस का प्री प्लान्ड स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि हर एक हिंदू धर्मी वासियों ने जो उन्होंने सनातन हिंदू धर्म खत्म करने की बात की है, उनको पूछना पड़ेगा और ये इंडिया अलायंस को लोगों को ही खत्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है, वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है, वो एड्स का सुख भोगे। जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है, वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट वो सुख भोगे। भाजपा नेताओं ने सनातन विरोधी बयानबाजी पर आक्रामक रुख दिखाया तो AIMIM प्रमुख ने इन बयानों को G20 के डिक्लेरेशन से जोड़कर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं यूरोप के दौरे पर गए राहुल गांधी ने पेरिस में छात्रों से संवाद के दौरान भाजपा और RSS पर हिंदुत्व के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इसे सत्ता हासिल करने की कोशिश बताया। I have not read anywhere in no Hindu book from no learned Hindu person have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They are nothing to do with
Hinduism. They are out to get power at any cost. इंडिया गठबंधन को यह बखूबी पता है कि भले ही दक्षिण की पार्टियों के लिए सनातन विरोध सियासी तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में सनातन विरोधी रुख उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी तोहमत से उबरने के लिए क्या रणनीति अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हालात बड़े विकट हैं और बहुत जल्द इस पर जो गठबंधन के नेताओं को विचार करना पड़ेगा कि हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में आप कैसे इस सवाल से उभर पाएंगे। वैसे सवाल का जिक्र चला है तो आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म पर बार बार हमला क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? तो इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने हाँ या नहीं में है। इस सवाल को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो सवाल हमें खड़े कर रहे हैं कि सनातन धर्म पर बार बार हमला क्या सियासी एजेंडा है। IBC 24 के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और वोटिंग लाइन्स लगातार ओपन है और